ये लीजिए। आपकी कोई चाबी गिरी हुई है? नहीं नहीं, ये मेरी नहीं है, ये शायद उन मैडम की है जो अभी जा रही हैं। उनका पर्स गिर गया था, शायद उसके साथ चाबी गिर गया होगा। मैं दे देता हूं उनको। मैम प्लीज अंडरस्टैंड, आपको नहीं मिल पाएगा। आपके रिलेटिव को ऐसा लगता है कि हम ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये 5 स्टार होटल है और हमने आपको नॉर्मल प्राइस बताया है, और अभी तो सीजन का टाइम है, फिर भी नॉर्मल बताया है। हाँ, वो मेरे रिलेटिव नहीं, मेरे फियांसे। सनशाइन होटल। ठीक है सर, ठीक है। आपके सीनियर कहाँ पर है? मैं उनसे बात करूंगा। आपको तो काम करना आता ही नहीं है। मेरे प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कि आपने मुझे बहुत ही महंगा रूम दे रहे हो, जो कि बहुत ही गलत है। मैं एक टीचर हूँ, टीचर समझे कि नहीं आप? सर हमसे कहा गया है कि आपसे अच्छे से बात करें और अच्छे से पेश आए, पर आप अगर हमारे साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो मुझे आपको साफ साफ कहना पड़ेगा कि अगर आप ये होटल अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं आपके साथ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, समझे कि नहीं? एक कस्टमर और मेहमान भगवान का रूप होता है, समझे कि नहीं आप? अब तो मैं आपके सीनियर से ही बात करूंगा। आप बुलाइए उनको, बुलाइए, जल्दी बुलाइए। मैं बुलाता हूँ मैनेजर को। मैनेजर, कोई है यहाँ पे? अरे मैनेजर, सुन क्यों नहीं रहा है कोई? Excuse me, you guys continue and just come. बड़ा शोर है इस मार्केट में, मनीष जी बहुत शोर करते हैं। सर 100 रुपया, 100 ठीक है, चाट कुछ नहीं लाती आप। ये मैडम, मैं तो चाट खाने आ रही हूँ। अरे वाह। हेलो। हाँ आंटी जी। हाँ, वहाँ सब अच्छे से हो गया ना? हाँ चल रहा है, वही बात चल रही है। आंटी माँ आस पास है क्या? प्लीज उनसे मेरी बात करवा सकते हैं? अच्छा, कोई दिक्कत है क्या? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। वो बस एक उनसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी, मैं भूल गई, तो एक बार। माँ वो हम 5 स्टार होटल आ गए हैं, लेकिन रूम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप प्लीज़ आशुतोष जी की माँ से बात करिए ना, मुझे नहीं चाहिए। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि वो मुझे शादी का गिफ्ट दे रहे हैं फर्स्ट नाइट के लिए, बट माँ सीरियसली मुझे नहीं चाहिए। एक बार आप बात करिए ना। प्राची, प्राची, मैं बात करूंगी तो शायद उन्हें बुरा लग जाएगा, लेकिन एक बार आप बात करके देखो प्लीज। थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। ओके ओके बाय। ठीक है माँ, बाय।
नेहा जी आपसे कुछ बात करनी। अभी यहाँ पर? अरे धूप कितनी है, अब देख रही है ना। घर चल के आराम से ठंडा जूस पीते और घर में बात करते हैं। चलिए चलिए, और इतना सारा सामान भी तो उठा रखा आपने। चलिए चलिए घर चलो। अब ऑटो। सॉरी मैम, मैं बात करती हूँ उनसे। सॉरी, वो मुझे सुनाई दे गया। इट्स ओके, वैसे भी कोई सीक्रेट नहीं था। हाँ, आई गेस। पूर्वी चलो। एक मिनट, क्या ये? तुमने पहले भी ऐसे किया था। मैं इनसे बात कर रहा था और तुमको लेके गए थे, जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। इस बार देख लो मुझे अच्छे से, मैं यही हूँ तुम्हारे सामने। मुझसे ऐसे की बात कर रहे हो तुम? कैसे? जैसे कि मैं तुमसे जल रहा हूँ, इसीलिए मैं पूर्वी को तुमसे दूर रख रहा हूँ। एक्सक्यूज मी? नहीं मतलब तुमको लग क्या रहा है? कल रात तुमने जो भी किया, तुम बहुत ही बड़े हीरो बन गए और मैं विलन बन गया। ऐसा कुछ भी नहीं, समझ रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छे हो? हाँ? नहीं, ऐसा कहा इन्होंने, सुनाई तो नहीं दिया भाई। अच्छा, ऐसा नहीं कहा, ठीक है, और ऐसा कभी सोचना भी मत। अरे मैं क्यों सोचूंगा ऐसा, मुझे तो पता है कि तुम्हारा और भाई का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भाई तुमसे बहुत बेहतर है, इनफैक्ट कोई मुकाबला ही नहीं है। योग, अब तुझे भी बच्चों जैसी बातें करनी है क्या? नहीं, बच्चों ना मत कर। तुम और ये यहाँ रूम बुक करना है। ये तुम इससे क्यों पूछ रहे हो? मुझसे पूछो ना। हाँ, हम यहाँ पे रूम बुक करने आए, लेकिन यहाँ तो लूट मचा रखी इन लोगों ने, है ना? रूम बहुत महंगे कर रखे इन लोगों ने। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो ये? कौन सा रूम चाहिए? रूम नहीं चाहिए, तो शादी करनी है यहाँ पे मुझे। नहीं नहीं आशुतोष जी, हमें इतने महंगे होटल की कोई जरूरत नहीं है। आप पूर्वी, शादी लाइफ में एक बार होती है। अब तुम दोनों जो यहीं पे करेंगे शादी, ठीक है? और हम लोग तुमको पैसे दे रहे हैं ना, पूरे 50%। क्या? लेकिन आशुतोष जी, माँ 50% वो। नहीं पूर्वी, ठीक है, हम इस बारे में घर पर बात करते हैं। होटल मिल जाएगा। यहाँ का ओनर विशाल, आई नो हिम, तो हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं नहीं इट्स ओके, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जितना अफोर्ड कर पाएंगे उस बजट में हम लोग कर लेंगे, है ना? नहीं, आपके बजट में ही हो जाएगा। मैं विशाल से एक बार बात तो करता हूँ, अगर कोई छोटा बैंक्वेट होगा तो वो भी चलेगा ना। इट्स ओके, बजट में हो जाएगा। नहीं नहीं इट्स ओके, हम ऐसे कैसे? अरे मैं पैसे थोड़ी दे रहा हूँ आपको, तो सेल्फ रिस्पेक्ट पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो होगा आपके बजट में ही होगा। और अगर मान लो कि यहाँ का जो मालिक है विशाल, उसने मना कर दिया तो एंड मोमेंट पे, तो उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने सारे इवेंट्स इसी होटल में करता हूँ। अगर वो ऐसा करेगा तो मैं नहीं करूँगा, किसी और होटल में करूँगा। बट यहाँ तक बात आएगी नहीं, क्योंकि मुझे कोई ना नहीं कहता। होटल मैनेजर को अपना बजट बता दो, हो जाएगा। हाँ, इनसे क्यों बोल रहे हो? ठीक है। भाई को कोई ना नहीं करता, क्योंकि भाई कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता। ठीक है, देखा पूर्वी, मैंने कर लिया हमारे लिए 5 स्टार होटल का इंतजाम। अरे भाई चलो मैनेजर से बात करते हैं। हाँ? अरे वो जोकर, तुम्हें उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी बाहर जाता हूँ, उसको अच्छे से हैंडल करता हूँ। ओके, बस 2 मिनट। उठा के बाहर फेंको इसको। हाथ पकड़ने को मना किया था ना मैंने, फिर हाथ पकड़ा। क्यों हो रहा है ऐसा? जब भी मुझे किसी की जरूरत होती है, क्यों यही मेरी हेल्प करने आ जाता है? पूर्वी चलो। हाँ
अरे भाई जी वेलकम बैक वेलकम बैक। अरे बस 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 भाई, ये सब इसकी क्या जरूरत है। अबे कीर्ति कहा था ना मैंने, ज्यादा देर तक रख नहीं पाओगे मुझे अंदर, आ गया ना बाहर, हो गया ना। हैप्पी बर्थडे। निकालो निकालो रिटर्न गिफ्ट निकालो, रिटर्न गिफ्ट मेरे सब लाके रखा है, सब कुछ है ना, कुछ ले नहीं लिया अंदर। हाँ सब है सब है। कितनी गंदी चाय होती है तुम लोगों की। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे साथ अच्छे से रहो यार। देखो मैं सच्चे और ईमानदार ऑफिसर होते हैं ना, उनकी बहुत कदर करता हूँ। हाँ अगर आप हमारे साथ भी ईमानदारी से रहोगे, प्रमोशन कहाँ से कहाँ हो जाएगा। ये जो अभी सिर्फ 2 स्टार है ना, 10 स्टार हो जाएगा। हाँ, कंधा झुक जाएगा, इतने स्टार लग जाएंगे। मानो हमारी बात। नहीं मानोगे कोई बात नहीं, पियो पियो। क्या कि हमारी जो झूठी चाय पीता है ना, वो भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। चलो भाई निकले, तेरी होने वाली भाभी से मिलने जाना है। बताना तो पड़ेगा कि मैं छूट चुका हूँ, वो टेंशन बहुत लेती है इसलिए। हेलो, कोई नौटंकी नहीं, पूर्वी से दूर ही रहना। बेल इसी शर्त पे मिली है कि तुम पूर्वी से दूर रहोगे। ये भाई यार कमाल है यार, मैं इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ, ये मेरी इज्जत उतारने में तुला हुआ है। अरे डुप्लीकेट सिंघा मैं। आपका पंजा ना शेर का नहीं बिल्ली का है, छोटू सा, और इतनी एकड़ी जस्सी को दिखा रहे हैं। जस्सी को मत सिखाओ, जस्सी को क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। शर्तें जस्सी रखता है, जस्सी को कोई शर्त नहीं रखता है। हैं? काले कुछ इधर समझा, इसको कानून सिखाया नहीं तूने क्या? सिखा इसको। सॉरी जस्सी भैया, अभी के लिए तो आपको एडजस्ट करना होगा, क्योंकि इस शर्त के बिना आपको बेल नहीं मिल सकती है। इसलिए वो मुझे वो क्या ये क्या कर रहे हैं? मुझे क्या हैं? ए हमारा पर्सनल मालूम, बैठ जाओ ना यार, चाय पियो। इस बात की फीस लेता है तू? पेट भर भर के जो मोटी मोटी फीस लेता है, इस बात की लेता है तू? ये शर्त माननी पड़ेगी, वो शर्त माननी पड़ेगी। अबे इससे जेल में रखते मेरे को। चलो मैं अंदर बैठे बैठे सपने देख रहा था कि बाहर निकलूंगा, पूर्वी से शादी करूंगा। अब बाहर निकल ही गया हो तो मिलूंगा तो जरूर मिलूंगा। जो उखाड़ना है ना उखाड़ दो। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं रोकूंगा? अगर तुझे पंगा लेना है तो कर ले कोशिश, फिर इसे जेल में डाल दूंगा। अब ये किस बात की अकड़ दिखा रहे हैं? डुप्लीकेट चिंगम। अभय कीर्तिकर साहब, जब मेरे बाप की रैली निकलती है ना, तब आप जैसे पुलिस ऑफिसर डंडा पकड़कर ऐसे ऐसे टोपी उतर कर ना सलाम साहब सलाम साहब सलाम साहब करते हैं। आपकी औकात वो है, अपनी औकात मत भूलो, ठीक है? वरना ना ये मुझे 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 अंदर करने की धमकी दे रहा है। फोटो की जिसका ना क्लोजअप ले इसका, इसकी ना अक्ल शक्ल दोनों ठिकाने लगाता हूँ मैं। फोटो की जिसका। भाई जाने दो, चलते हैं अपन। भाई ले जाओ इसे, नहीं तो जो तमाशा यहाँ कर रहा है ना, इतना ही बहुत है इसको दोबारा अंदर डालने के लिए। और सुन, नौकरी करते हैं देश की, किसी के बाप की नहीं। इस वर्दी के साथ फर्ज जुड़े होते हैं जो पूरे करने होते हैं, और गुनहगार को पकड़ना भी एक फर्ज है। इसीलिए अब जो करना अकल यूज करके करना, नहीं तो फिर जो मैं करूंगा अकल और शक्ल दिखाने लायक तू नहीं बचेगा। बहुत डायलॉगबाजी कर रहा है तू। डैड को फोन लगा, तू इसको ना नौकरी से निकलवा कर, इसको सड़क पर भीख नहीं मंगवाया तो मेरा नाम भी जस्सी नहीं। फोन लगा, अबे डैड को फोन लगा तू। भाई ये पुलिस स्टेशन है, अभी जाने दो ना, काहे के लिए अपना टाइम वेस्ट करने का। बाहर चल के करते ना जो भी करना है। बाहर निकल कर क्या करें तुझे पता है ना? हाँ। क्या करने वाले हम लोग? पता है। पक्का ना तेरे को? हाँ मालूम। टाइगर में से चूहा मत बनना, तो वरना ठीक। चाय पी लेना, तरक्की चाहिए ना, चाय पियो, झूठी चाय पियो। अब सबसे पहले अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर जस्सी और पूर्वी की जो लव स्टोरी है, उसका विलन आरवी, उसको ठिकाने लगाना है।
साले को ऐसा मारना है कि जस्सी के नाम से भी उसकी रूह कांप उठे। मैनेजर से बात हो गई पूर्वी, अब हमारा सारा काम फटाफट हो जाएगा, देखना तुम। आपका बैंकेट बुक हो गया है सर। वैसे आप होटल के ओनर को कैसे जानते हैं? आई एम सॉरी अगर मैं ज्यादा रूड हो गई हूँ तो। नहीं, इट्स ओके, ये आपका जॉब है। थैंक यू मैम। अरे पूर्वी बहुत रूड थी, बहुत रूड थी आप, ठीक है। और सही कहा आपने, यहाँ के मालिक को मैं जानता हूँ, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ये तो मैं बस उनका नाम यूज नहीं करना चाहता था, ठीक है। और जैसे आपने मुझसे रूडली बात की, मैंने फोन किया उनको, और मैं उनको फोन क्यों ना करूं भाई, है कि नहीं पूर्वी? और हाँ, एक बात याद रखना, आगे से कोई सामान्य वर्ग का इंसान आए ना तो ये मत मानना कि उसके ऊपर तक पहुंच नहीं है, ठीक है। बहुत ऊपर तक पहुंच है मेरी। यहाँ के मालिक का फोन आया ना आपको? जी सर, आप मेरे साथ चलिए ताकि आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। चलिए चलिए, तुम बैठो, मैं आया। सॉरी। इट्स ओके मैम, थैंक यू। हेलो माँ, वो आशुतोष की मम्मी से कुछ मत कहना, होटल का रिजर्वेशन हो गया और शादी के लिए भी होटल बुक हो गया। ओ तेरी भाई, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। हाँ? तो धरती फट गई, आसमान गिर गया, होटल की बुकिंग भी हो गई। बोलो क्या बात है यार। तो अब तो बस सिर्फ मेरा ही काम बचा, जल्दी करना पड़ेगा मुझे। अब तो मैं तुम्हें शादी से बहुत पहले उठाऊंगा। फोन मत करना, अभी बात बाकी है मेरी। एक बात ना तुम अपने कान में डाल दो, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, तुम्हें ही अपनी बीवी बनाऊंगा। और ये जो तुम लोगों ने जो होटल जो बुक किया ना, ये होटल को मैं शादी से पहले जलाकर राख कर दूंगा। राख करके उसको भस्मीभूत कर दूंगा मैं। हाँ, ये बात ना तुम कान खोल के सुन लो। याददाश्त कमजोर है तुम्हारी, मार भूल गए तुम तो अब याद करो, और अब मेरे बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि तुम जैसे आदमी को मैं क्या दुनिया में कोई पसंद नहीं कर सकता। और ये सबूत तो तुम्हें मिल गया है ना। जस्सी की अदालत में जस्सी का सबूत, जस्सी का फैसला चलता है। मुझे जुती फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं पूर्वी से प्यार करता हूँ और पूर्वी मेरे लिए सब कुछ दी एंड बात वहाँ पे खत्म हो गई। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, बस मुझे सिर्फ इतना ही पता है और मैं करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात ना तुम अपने दिमाग में बिठा लो। शादी की जितनी तैयारी करनी है, जो होटल वोटल जो सजाना सजा लो। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ जस्टिस से, ये बात ना तुम अपने दिमाग में बिठा लेना। और रही बात मेरी, तो मैं जेल में गया था पर तो रिहा हो गया। अब बस मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। हाँ, सी यू सून। मेरे साथ आ रही है। देखो, अगर मैंने उसे बताया ना तो वो तुम्हें फिर से अरेस्ट करवा देगा, समझे? तुम उसे जानते नहीं हो, उसने मुझे कहा है कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से संभालेगा और उसने मुझे प्रॉमिस किया है, उसने वादा पहले भी निभाया था और अब वो वादा अभी भी निभाएगा। तो तुम ये मत समझना कि मैं अकेली हूं, ठीक है? मेरे साथ आरवी है। सॉरी सो सॉरी। तुम ठीक तो हो ना? Are you okay? तुम साथ हो तो सब ठीक है।
बैंक्वेट हॉल मिल गया। थैंक यू। अच्छा चले। कुछ तो है भाई, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ हो रहा है। पक्का है तेरे लिए कुछ ना कुछ तो फील करती है। शट अप, जाके मिस्टर मैरेज से फाइल लेके आ जा। चल। तुम ठीक तो हो ना? Are you okay? तुम साथ हो तो सब ठीक है।